गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। कल मैंने बताया था, कल हमने किया था, समझा था कि होता क्या है टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इसका हम ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे आज। क्लियर है? एक एक करके बस 4 डेज में हमारा ये फिनिश हो जाएंगे टेंसेस, फिर हम देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। और कल हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब सीखा। अगर आपने वीडियो को देखा होगा ध्यान से, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ आज हम इनडेफिनेट तीनों का डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, इनडेफिनेट में प्रेजेंट की जो पहचान होती है, वैसे तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी डेली जो रूटीन होती है सुबह से लेकर शाम तक की, अगर हम किसी को बताना चाहते हैं तो हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। ठीक है ना? मीन्स इंडेफिनिट का यूज़ होता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, जैसे ता है, ते है, ती है, ये आता है वाक्य के अंत में। और पास्ट में आ, ए, ई का साउंड आता है का साउंड नहीं होता। ठीक है ना? ता, था, समटाइम्स, ते, थे, मोस्टली केसेस में ये होता है। ठीक है, बहुत कम केसेस में ये होता है। और फ्यूचर में गा, गे, गी का साउंड आता है। ये तो हुई हमारी पहचान। इतना समझ आया? अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ लगाते क्या क्या हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? और ही, शी, इट के साथ, या फिर कोई नेम हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, लेकिन साथ में हम एस या ई एस भी लगाएंगे। ठीक है? ये किसका रूल है? सिर्फ प्रेजेंट का रूल है ये। और इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी नेम हो तो उसमें हम सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं जब हम अलग अलग पढ़ते हैं, मैं इसीलिए एक शीट पे लेकर आई हूँ। फ्यूचर में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई नेम हो तो हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। यही मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम सेंटेंस को बना के देखेंगे। जैसे मैं चेस खेलती हूँ। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा, मैं चेस खेलती हूँ। पास्ट में मैं लिखती हूँ, मैंने चेस खेला। ठीक है? मैं चेस खेलूंगी। मैं चेस खेलूंगी। कितना अंतर है तीनों में? ये प्रेजेंट में बात हो रही है, मैं चेस खेलती हूँ, मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मैं ये काम करती हूँ। पास्ट में हम कैसे बोलेंगे कि मैंने खेला, मैंने खेल लिया। ठीक है? और फ्यूचर में मैं खेलूंगी। आया तीनों में अंतर? ठीक है? वर्ब की जैसे एक्शन के साथ ता है, ते है दिखेगा इसमें आपको। खेलना एक्शन है, इसके साथ ये सेंस आ रहा है, आ, ए, ई का सेंस आ रहा है, मैंने खेला, आ, लेकिन इसके साथ कोई भी था या कुछ ऐसा नहीं है। इसमें वर्ब की एक्शन के साथ गागे का सेंस आएगा। चलिए, अब हम इसको रूल के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा रूल है। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। आई क्या है? सब्जेक्ट है। कौन खेल रहा है? मैं खेल रही हूँ, तो आई सब्जेक्ट हुआ। आई
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि जहाँ पर आई वी यू दे, ये तीनों अगर यहाँ पे आपको दिखते हैं फ्रंट पे, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक्शन क्या है हमारा, खेलने का, आई प्ले, ठीक है, सिंपल, आई प्ले चेस। क्या खेलती हूँ मैं, चेस खेलती हूँ। जो क्या का आंसर दे वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, आई प्ले चेस। अब मैंने खेला, आई, सब्जेक्ट हमारा आई, इन सबके साथ वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, आई प्लेड चेस। क्लियर है, खत्म सेंटेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर में, आई सब्जेक्ट हुआ हमारा, आई के साथ हम विल का यूज करेंगे, आई विल प्ले फर्स्ट फॉर्म, आई विल प्ले चेस, मैं चेस खेलूंगी, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया है, इसको किसी को भी मैं यहाँ यूज़ करती हूँ तो यही स्ट्रक्चर से बनेगा। अब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इसको, कि वह खेलती है, वह चेस खेलती है, ठीक है। उसने चेस खेला, ये सेम ही रहेगा, वह चेस खेलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एज इट इज रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन चेंज किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने वाली, कि बच्चे जब भी, मोस्टली जो हम बात करते हैं 70% बात इसी टेंस से होती है। किसी को स्टोरी सुनाना हो तो इसमें होती है, किसी को फ्यूचर बताना हो तो इसमें होती है, ठीक है ना। वह चेस खेलती है, गर्ल है, शी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाना ही लगाना है, लेकिन इसके साथ हमें इनको भी जोड़ना है, ठीक है। शी प्लेज चेस, अगर हम ये नहीं लगाते तो मीन्स हमारा ग्रामेटिकली जो है स्ट्रक्चर वो गलत हो जाएगा बोलने का। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो सामने वाला ज़रूर इस चीज़ को चेक करता है कि ये इंग्लिश सही बोल भी रहा है या नहीं, तो यहीं से पता लगता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। ही शी इट किसी नेम के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना ही है किसी भी हालत में, ठीक है ना। शी प्लेज चेस, वो खेलती है। अब यहाँ पर शी प्लेड चेस, शी विल प्ले चेस, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ इसका स्ट्रक्चर आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना, आई वी यू दे ही शी इट, किसी के साथ भी आपको V2 का यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें सबके साथ आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना समझ आया, ये तो हुआ अफर्मेटिव रूप, ठीक है ना, मीन्स हाँ वाले वाक्य जो हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम बनाएंगे नेगेटिव, नहीं वाले। मैं रफली करा रही हूँ, मुझे इतना है कि आपको समझ आना चाहिए। मैं चेस नहीं खेलती हूँ, ठीक है, मैंने चेस नहीं खेला, इसमें नहीं आ गया, मैं चेस नहीं खेलूंगी, क्लियर है। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसे होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद डू या फिर डज, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गए ना तो इजीली आप बोल भी पाओगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हुआ पास्ट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट विल नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। जब हमें अफर्मेशन में बात करनी है कि मैं करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, तो हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जिसमें हम ही शी इट नेम के साथ एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा है नेगेटिव में, मैं चेस नहीं खेलती हूँ, मैं
अब इसमें आई, वी, यू, दे के साथ डू का यूज़ होगा, ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ डज का यूज़ होगा। इतना क्लियर है। और इनके साथ क्या आती है, V1। ठीक है, जैसे कि आई क्या है, सब्जेक्ट हुआ। आई के साथ मैंने बताया क्या लगेगा, डू। आई डू, उसके साथ नॉट, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले चेस। आई डू नॉट प्ले चेस। आ रहा है समझ में? अगर किसी को भी नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। आई डू नॉट प्ले चेस, मैं नहीं खेलती हूं। अब इसी तरह से अगर ये बोले, कोई थर्ड पर्सन बोले, जैसे कोई नेम ले लेते हैं, जैसे राम चेस नहीं खेलता है। ठीक है, राम चेस नहीं खेलता है। राम, अब मैंने इसी में से किसी को भी ले सकती थी, ही को भी, वह, यह, कोई चीज़। ठीक है, कोई नेम, तो मैंने नेम ले लिया राम, उसके साथ डज। राम डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डज नॉट प्ले चेस, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राम डज नॉट प्ले चेस। ठीक है, ये सिर्फ प्रेजेंट में ही है, इतनी खिचड़ी पकती है, लेकिन अगर हम इसको समझ लेंगे ना अच्छे से तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। एक बार इसको समझने की देर है और यूज़ करने की देर है। जब भी आप किसी थर्ड पर्सन की बात करें तो आपको SEIS वर्ब की फॉर्म के साथ लगाना ही है, लेकिन इसमें कोई ऐसा फंडा नहीं है जो पास्ट में है। ये देखिए, मैंने चेस नहीं खेला, इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी नेम हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है, डिड प्लस V1। ठीक है, मीन स्ट्रक्चर तो आपका ये रहा, डिड नॉट आएगा। अब देखिए, मैं चेस नहीं खेला, मैंने नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले चेस, आई डिड नॉट, शी डिड नॉट, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखना है। जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, लेकिन अगर हम डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। बच्चे गलती करते हैं यहाँ, बहुत बार मेरे को जो क्वेश्चंस आते हैं यही वाले आते हैं कि मैम अगर डिड लग गया तो हम फिर भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर डिड लगा दिया आपने नेगेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इसमें मैं नहीं, इसमें भी सारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ कोई नेम हो तो भी विल नॉट के साथ V1। अब मैं नहीं खेलूंगी, आई विल नॉट प्ले चेस। क्लियर है? मेन जो मेहनत है सारी इसी में है, प्रेजेंट में है। इसी को आपको याद रखना है, इसी की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसमें तो आपको सीधा सीधा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगा दो। ठीक है, अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। चलिए, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? हमने बनाया कि मैं चेस खेलती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं चेस नहीं खेलती हूँ, क्या मैं चेस खेलती हूँ? क्या मैं चेस खेलती हूँ? ये क्या हुआ? क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या मैं खेलती हूँ? क्या मैंने चेस खेला? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं चेस खेलूंगी? कितना अंतर है ना, क्या मैं चेस खेलूंगी? इसमें तीनों में क्वेश्चन पूछा, लेकिन अलग अलग, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ठीक है, इसके हम पहले बनाएंगे। पहले हमने क्या किया था, सब्जेक्ट पहले सबसे पहले आता था, लेकिन इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। मीन्स डू या फिर डज को हम पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, V1 लगेगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर विल सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आ रहा है समझ में? ठीक है, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर एक्शन आएगा। क्या मैं चेस खेलती हूँ? अब मैं, सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ हम डू लगाते हैं, तो यहाँ पर डू आएगा। डू के बाद सब्जेक्ट आई, डू आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डू आई प्ले चेस, क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा। डू आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलती हूँ? इस तरह से, ठीक है। अब क्या वह चेस खेलती है? क्या वह चेस खेलती है? कैसे बनाएंगे? वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट हुआ। वह क्या होता है? शी, ठीक है। अगर बॉय होता तो खेलता है तो यहां पर ही लगाते। अब ही शी इट नेम के साथ हम डज का यूज करेंगे। डज शी प्ले चेस, बस हमने सिर्फ इसको चेंज किया, बाकी सारा अदरवाइज वैसे ही बना है। सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए डू या डज का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या मैंने खेला? डिड आई प्ले चेस? क्या उसने खेला? डिड शी प्ले चेस? ठीक है, यहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर ना ध्यान दे करके सिर्फ आप डिड बाहर निकालना है आपको। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जो प्रेजेंट है बस उसमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इतना याद कर लो बस कि आई वी यू दे के साथ हमें डू लगाना है और ही शी इट नेम के साथ हमें डज का यूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 1-2 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। फ्यूचर में भी कुछ नहीं सोचना आपको। विल बाहर है, विल आई प्ले चेस? क्या मैं खेलूंगी? क्या मैं चेस खेलूंगी? विल शी प्ले चेस? ठीक है, क्या वो खेलेगी चेस? इस तरह से क्वेश्चन। अब इसी का हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसी का? मैं स्ट्रक्चर लिख के दे रही हूं, ये देखिए। डू डज, इसके साथ हमें नॉट नहीं चिपकाना है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि इसके साथ ही नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट आएगा उसके बाद नॉट आएगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहां पर। डिड वी सब्जेक्ट, नॉट वी वन ऑब्जेक्ट। विल सब्जेक्ट, नॉट वी वन ऑब्जेक्ट। मुझे भी सोचना पड़ रहा है, चलिए। डू डज, ठीक है ना। अब हम नेगेटिव बनाएंगे कि वो नहीं खेलती है। क्या वो नहीं खेलती है? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि क्या मैं चेस खेलती हूँ? क्या मैं चेस नहीं खेलती? ऐसे भी तो बोल सकते हैं। डू आई नॉट, बस इतना फर्क है। डू आई नॉट प्ले चेस? क्या मैं चेस नहीं खेलती? क्या वो चेस नहीं खेलती? डज शी नॉट प्ले चेस? क्लियर है? बस इतना नेगेटिव है। आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, ठीक है ना। डिड आई नॉट प्ले चेस? क्या मैंने चेस नहीं खेला? विल आई नॉट प्ले चेस? क्या मैं चेस नहीं खेलूंगी? ठीक है, इसी तरह से आपको सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस करनी है आज, जब तक आपकी अच्छे से याद ना हो जाए आपको, ठीक है। अब हम करने वाले हैं WH फैमिली। WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे मैं लिखती हूँ कि क्या मैं चेस खेलती हूँ। मैंने क्या से स्टार्ट किया, क्या वाले जितने भी वाक्य होंगे वो डू डज से बनेंगे, ये तो लिख लो आप, ठीक है। लेकिन जैसे WH मीन्स वॉट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये सारे क्या हैं? WH फैमिली में आते हैं। अब इसके जैसे अगर हम सेंटेंस बनाएं तो स्ट्रक्चर वही होगा। सबसे पहले WH फैमिली, फिर डू डज वर्ब की, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना।
मैं लिखती हूँ कि मैंने चेस कब खेला, मैं चेस कब खेलती हूँ, प्रेजेंट में मैं चेस कब खेलती हूँ। इस तरह से अगर हम जेस्चर दिखाएं तो कब की मीन्स अब सब्जेक्ट के बाद जब भी कब, क्या, क्यों, कैसे, सेंटेंस में जब भी आपको क्या, क्यों, कैसे, कहाँ ये सब दिख जाए तो वो सारे सेंटेंस बनते हैं WH फैमिली में। पहचान यही है इसकी। अगर क्या से वाक्य शुरू होगा तो हम डू डस से बनाएंगे, इतना तो पता है। लेकिन जब वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो वो बनेंगे WH फैमिली से। मैं चेस, यहां पर सिर्फ मैं आएगा। मैं चेस कब खेलती हूं, वेन, WH फैमिली लगा दी मैंने सबसे पहले। वेन, अब सब्जेक्ट डू है, आई है, वेन डू आई प्ले चेस, वेन डू आई प्ले चेस, मैं कब खेलती हूँ, वेन डू आई, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो WH फैमिली प्लस डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैंने चेस कब खेला, ई का सेंस आ रहा है। व्हेन डिड आई प्ले चेस, व्हेन डिड आई प्ले चेस, मैंने कब खेला, व्हेन डिड आई, ठीक है। मैं कब खेलती हूँ, व्हेन डू आई, मैं कब खेलूंगी, कैसे बनाएंगे, व्हेन विल आई प्ले चेस। सबसे पहले WH फैमिली आई, उसके बाद विल आया, फिर सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आया। मैं कब खेलूंगी, व्हेन विल आई प्ले चेस, मैं चेस कब खेलूंगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हेन विल आई प्ले चेस। अब अगर हम बनाएं कि मैंने कब नहीं खेला तो मैं एक बना देती हूं, बाकी आप खुद से ट्राई करना। व्हेन डू आई नॉट, मैंने बोला था ना सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है अगर आपने नेगेटिव बनाना है। व्हेन डू आई नॉट प्ले चेस, मैंने कब नहीं खेला, मैंने चेस कब नहीं खेला, व्हेन डू आई नॉट प्ले चेस। व्हेन डिड आई नॉट प्ले चेस, व्हेन विल आई नॉट प्ले चेस, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। और अगर देखा जाए तो होमवर्क भी आप ले सकते हैं, जैसे अपनी डेली रूटीन, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठा, मैं सुबह जल्दी उठूँगा, ये 3 सेंटेंस हो गए, ठीक है। मैं चाय पीता हूँ, मैंने चाय पी, मैं चाय पीऊँगा, सेकंड सेंटेंस हो गया। इस तरह आप खुद से सोचिए सेंटेंस को कि आप सुबह सुबह करते क्या हैं, क्या आपकी रूटीन है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, फॉर्मेशन लीजिए और तीनों की प्रैक्टिस करके देखिए ताकि एक ही साथ आपको डिफरेंस समझ में आए। तो ये था वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का। मैं तीनों इसलिए एक साथ लेकर आई हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, डू डज डिड कहाँ लगने हैं, ठीक है। जो जो जिसका घर था मैंने वहाँ वहाँ उसका लिखा। अब आपको अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करनी है। आई होप अच्छा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके शेयर करें ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएं। गॉड ब्लेस यू।